गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। हेल्थ अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें हेल्थ इम्यूनिटी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, तो उसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट का, इम्यूनिटी क्या होती है। आपने सुना होगा कि 60+ के एज वाले और 7 बिलो के एज वाले जो हैं 10 इयर्स मान लीजिए, उनको कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हमारी जो बॉडी है और जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी है हमारी किसी डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो हम उस डिजीज से अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हम जल्दी जल्दी डिजीज का शिकार हो जाते हैं। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है बेटा, ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है इसमें से थोड़ा सा। इनेट इम्यूनिटी जो है वो सिंस बर्थ से मौजूद होती है। कब से मौजूद होती है? बर्थ से, जन्म से मौजूद होती है, हेरिडिटी होती है, ठीक है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्वायर कर रहे हैं हम। कैसे एक्वायर कर रहे हैं? एनवायरमेंट से एक्वायर कर रहे हैं। आफ्टर बर्थ है, आफ्टर बर्थ है, ठीक है। और ये किससे ले रहे हैं हम? पेरेंट्स से, हेरिडिटी है, पेरेंट्स से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इनेट इम्यूनिटी जो है ये भी लाइफ टाइम रहती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम किसी पर्टिकुलर फॉरेन एंटीजन के फेस होने के बाद गेन करते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इम्यूनिटी है उसमें कुछ एक बैरियर्स होती हैं बेटा, जो हमें किसी डिजीज से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या है वो बैरियर्स? क्या है? बैरियर्स जो किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को हमारी बॉडी में आने से रोकते हैं, ठीक है। तो पहले है वो फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड इंटरफेरोन, PPCI, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड इंटरफेरोन। फिजिकल बैरियर, फिजिकल नाम से पता चल रहा है फिजिकली रोकेंगे किसी को भी। जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो टच में आएगा हमारे, तो सबसे पहले जो फेस करेगा वो क्या होगा? हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। भाई अगर एक्सटर्नल वो हमें फेस कर रहा है तो उसे सबसे पहले क्या मिलेगी? स्किन मिलेगी, एपिथेलियल की लेयर मिलेगी। और अगर इंटरनली वो हमारी बॉडी में आ रहा है तो क्या मिलेगी? म्यूकस, नोज के अंदर, ईयर के अंदर, उसोफेगस के अंदर, ठीक है। एक लाइनिंग है म्यूकस की लाइनिंग, वो वहीं ट्रैप कर लेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो बैरियर है ये क्या कहलाता है? फिजिकल बैरियर, जो किसी भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाता है। सेकंड बैरियर आता है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये केमिकल से रिलेटेड नहीं है, बट फिजियोलॉजिकल बैरियर केमिकल से रिलेटेड है। पता है आपको, माउथ की बात करते हैं तो माउथ में क्या मिला? सलाइवा। और सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है? लाइसोजाइम, जिसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये अपने एसिडिक पीएच से जो भी फूड में, फ्रूट में या किसी में फूड की पार्टिकल्स की चीज में बैक्टीरिया या फॉरेन एंटीजन आ गया है, वो विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं वो आगे जाएगा। अगर बच बुचा के आगे भी चला गया तो उसे आगे क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। उसकी HCl मार देगी उसको, HCl, PH2, ठीक है, हाइपर एसिडिक।
तो वो क्या कर देगी, उसको खत्म कर देगी। नेक्स्ट अगर आइज में आ गया है, आइज में आ गया है तो टीयर गैलेंट्स मौजूद है, वहां भी एक एंजाइम मौजूद है जिसे क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। तो ये है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये दोनों तो हो गए बेटा मोर कॉमन, इनके बस में बात नहीं आई, इनके बस में बात नहीं आई और वो फॉरेन पार्टिकल पहुंच गया है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सेल के अंदर पहुंच गया है, अब सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर मौजूद होते हैं हमारे सेल्यूलर बैरियर, क्या मौजूद होते हैं, सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर में क्या होते हैं बेटा, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास में, ब्लड के कंपोनेंट है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के बारे में हम हमेशा पढ़ते थे कि ये क्या है, आर्मी, सोल्जर, स्क्वेंजर, डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर हम दो टाइप पढ़ते थे, ए ग्रेनुलोकोसाइट और ग्रेनुलोकोसाइट। ग्रेनुलोकोसाइट में हम 3 टाइप पढ़ते थे, इज़ोनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ए ग्रेनुलोकोसाइट में हम 2 टाइप पढ़ते थे, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल कहाँ एंटर कर गया है, सेल में, सेल में ब्लड मिला गया, क्या मिला, डब्ल्यूबीसी सेल। अब डब्ल्यूबीसी सेल में न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं बेटा, पढ़ा है हमने +1 में, फैगोसाइटोसिस, क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को ईट कर लेंगे, इस बैक्टीरिया को खा जाएंगे, फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाएंगे, ठीक है। और इनकी हेल्प करते हैं कौन, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज बोलते हैं। अगर ये पूरी तरह से उसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो मोनोसाइट ईट कर लेंगे, मोनोसाइट ईट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब मिल करके इस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस में आते हैं बेटा, सेल्यूलर बैरियर में। सेल्यूलर बैरियर में कौन आएंगे, मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल किल कर देती है जो एंटीजन को। इंटरफेरोन, इंटरफेरोन बेटा वायरस के लिए काम करता है। अगर कोई वायरस बॉडी में एंटर कर गया है तो उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरोन। तो ये कुछ एक बैरियर्स थे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग बनाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रोंग बनाते हैं और किसी भी डिजीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते। बात अब ये आती है कि अगर मैक्रोफेज भी ईट नहीं कर पा रहे हैं और न्यूट्रोफिल भी फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इन पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया है, स्ट्रॉन्ग पैथोजन, और इनसे काम नहीं चल रहा, तो क्या होगा, क्या हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है, उस डिजीज का शिकार हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, नहीं। एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी में जो काम करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी की दूसरा जो सेकंड टाइप है क्या है, लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बात नहीं जमी मैक्रोफेज से एंड न्यूट्रोफिल से। तो हमारे ब्रेन के जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो जागरूक हो जाते हैं अब कि ये तो डब्ल्यूबीसी के बस की बात तो अब नहीं है, मैक्रोफेज की और न्यूट्रोफिल्स की। तो वो हमारी लिम्फोसाइट सेल को मैसेज देते हैं, लिम्फोसाइट सेल को मैसेज देते हैं जो 2 तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 3 तरह की होती हैं बेटा, हेल्पर सेल, हेल्पर सेल, किलर सेल, किलर सेल, हेल्पर सेल, किलर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक सेल। बी लिम्फोसाइट 2
सॉरी 4 टाइप्स की होती हैं टी लिम्फोसाइट। एक रह गई बेटा इंपॉर्टेंट, मेमोरी सेल। बी लिम्फोसाइट भी 2 तरह की होती हैं, प्लाज्मा सेल, बी प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या होता है बेटा, जो टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है उनका एक्शन करने का भी एक तरीका होता है। जो बी लिम्फोसाइट है वो ब्लड के थ्रू एक्ट करती हैं, ब्लड में ऐड होकर के या किसी लिक्विड में, तो इसे क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट को ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है बॉडी की, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड जो टी लिम्फोसाइट सेल है वो किसी सेल के थ्रू एक्ट करती है, सेल के थ्रू एक्ट करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMIS, CMIS, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इतनी बात हो गई। अब जो ब्रेन की इम्यून सेल्स हैं वो आके मैसेज देगी टी लिम्फोसाइट की कि बॉडी के अंदर एक पैथोजन एंटर कर गया है और आपको उसके खिलाफ फाइट करनी है। क्या होता है बेटा, ये टी लिम्फोसाइट सेल जो है ये अपने बाहर, या कोई भी सेल है वो अपने बाहर इस तरह से एंटीजेंस रखती हैं। एंटीजेंस, जो नॉर्मल सेल है वो एंटीजन रखती है, उसे MSC कहते हैं, ठीक है, और MSC1। और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनके पास जो इम्यून सिस्टम की सेल गई है, ब्रेन इम्यून सिस्टम की सेल, वो भी एक एंटीजेंस रखती हैं, एंटीजन रखती हैं जो मैसेज लेकर के जाता है MSC2। MSC2 वो कहते हैं इनसे, क्या आप इस एंटीजन को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो वहां से टी लिम्फोसाइट से टी साइटोटॉक्सिक सेल आती हैं और उस बैक्टीरिया पर या उस पैथोजन पर अटैक करती हैं। उनकी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसकी सरफेस पर भी मौजूद होते हैं इस तरह के एंटीजन। तो इस तरह से इन दोनों में फाइट होती है साइटोटॉक्सिक सेल में और इनको किल कर दिया जाता है, इनको किल कर दिया जाता है। और अब जिस भी एंटीबॉडी ने इसको किल किया है, जिस भी साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी ने इसको किल किया है, वो मेमोरी सेल में जाकर के जमा हो जाती हैं। तो अगर इन फ्यूचर फिर से वो पैथोजन अटैक करता है तो इतनी देर ना लगा के मेमोरी सेल हाथ की हाथ रिस्पोंड करती हैं, किलर सेल किल कर देती हैं। हेल्पर सेल का क्या फंक्शन है बेटा, हेल्पर सेल एंटीबॉडी बनाने में टी लिम्फोसाइट की भी हेल्प करती है और बी लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट के पास जाती है, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और यहाँ बी लिम्फोसाइट सेल में भी मेमोरी सेल होती हैं जो उस एंटीबॉडी को हमेशा के लिए स्टोर कर लेती है और इन फ्यूचर में अगर वो डिजीज होती है तो उस पर काबू पा लिया जाता है। तो हमने पढ़ा आज इम्यूनिटी के बारे में। रिवाइज करते हैं एक बार। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एनवायरनमेंट की वजह से होती है, इनेट इम्यूनिटी पेरेंट्स की वजह से होती है। इसके बाद आता है बेटा, जो इम्यूनिटी है वो कुछ एक बैरियर द्वारा किसी पैथोजन को अटैक करने से रोकती है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड इंटरफेरोन। अगर इनसे भी बात नहीं बनती है तो बात आ जाती है इम्यूनिटी की अदर 2 टाइप्स पे, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सिस्टम, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक सेल उसको किल कर देती है पैथोजन को और मेमोरी सेल में जमा कर देती है। हेल्पर सेल बी सेल की भी हेल्प करती है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में। तो ये दोनों सिस्टम मिल करके हमें किसी बैक्टीरिया या पैथोजन के अटैक से बचाते हैं और हमारी बॉडी को मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर का यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी।
जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। थैंक यू।